हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आप ट्वेल्थ में हैं और या फिर आप बीकॉम कर रहे हैं या फिर एमकॉम कर रहे हैं और ये आपके सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि एक चैप्टर की PDF 20 रुपीज़ की है। मतलब इस चैप्टर के अंदर मैंने आपका पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर उठाऊं मैं, तो इसके अंदर कम से कम मैंने 7-8 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी PDF आपको 20 रुपीज़ की मिलेगी और हर चैप्टर की PDF यहाँ पर 20 रुपीज़ की है। तो आप चाहें तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8269465843। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकेंड चैप्टर हम देखने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने लिखा है थंबनेल पर, टाइटल पर कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मैं नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स करा रहा हूं। आपको लगा होगा कि मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूं, पर मैं आपको जो आपको आज तक कोई ने नहीं बताया होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि ये तीनों एक चीज़ होती हैं। कभी भी इस तरीके से देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, इस तरीके से आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, और PDF लेना कंपलसरी नहीं है। आप खुद भी जो मैंने ये नोट्स लिखे हैं इनको देखकर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, तो भी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से पूछे गए हैं क्वेश्चंस। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा ही नहीं, मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके कॉलेज एग्जाम में किस तरीके से लिखा जाता है। तो जब भी आपको आए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ या फीचर बताओ, तो आप यही आंसर लिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं तीनों में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फीचर लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे हम, चलिए। मैनेजमेंट इंक्लूड्स द क्वालिटी ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट में जो क्वालिटीज होती हैं वो साइंस आर्ट दोनों की होती हैं। तो मैं आपको पहले साइंस का मतलब बता देता हूं। देखो, साइंस में क्या होता है, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, और आर्ट में क्या होता है, आर्ट्स में एक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट में जो क्वालिटीज हैं वो उसके अंदर रूल्स भी हैं। मैनेजमेंट के अंदर जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हम रूल्स भी सीखते हैं और एक्शन भी सीखते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, और इस बुक से जो मैंने उठाया है उसमें जो लिखा हुआ है वो ये कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है उसमें जो क्वालिटीज होती हैं वो साइंस की भी क्वालिटीज होती हैं और आर्ट्स की भी होती हैं। इसलिए बोला गया है दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड साइंस और एन आर्ट। साइंस भी होता है और आर्ट भी होता है, कौन, मैनेजमेंट। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता है और आप भी इसी तरीके से समझिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। मैं आपको बता दूं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो रिजिड नहीं होते। रिजिड का मतलब कठोर नहीं होते, है ना। प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स, तो मैनेजमेंट के जो रूल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते, मतलब कठोर नहीं होते, वे फिक्स्ड हैं। वे फिक्स्ड किस तरह हैं, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल्स फिक्स्ड हैं, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स फिक्स्ड हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी फिक्स्ड हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, यही आप अपने बोर्ड एग्जाम और अपने कॉलेज एग्जाम में दे सकते हैं। और फिर अपन लिखेंगे फीचर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये तीनों को हम एक ही कहते हैं। ठीक है, आपको मैं एक बात और बता दूं कि डायरेक्ट फीचर मैं, आप देखो इन तीनों को मैं एक बता चुका हूं ना, तो मैं अगर फीचर बोलूं तो तीनों ही समझना। ठीक है, तो देखो जब भी आप ये फीचर्स लिखो तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले पॉइंट लिख दो। उससे क्या होता है, जो चेक करने वाला होता है, आज यदि मैं भी किसी कॉपी चेक करूंगा ना, तो मैं देखूंगा कि यार इसको पॉइंट याद है या नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट लिख दो, वह पॉइंट लिखो जो आप डिफाइन करने वाले हो नेक्स्ट पेज पर। क्लियर है। और टॉपर की कॉपी में मैं ऐसा मैंने बॉक्स भी देखा, जो टॉपर्स थे उनकी कॉपी में एक बॉक्स देखा मैंने जिसमें कि छोटे छोटे रूप में उन्होंने पॉइंट्स लिख रखे थे। आप इस तरीके से, ये मेरा तरीका है, मैंने इस तरीके से लिखे थे अपने कॉलेज एग्जाम, अपने बोर्ड एग्जाम में। और आप चाहें तो ऐसा छोटा सा बॉक्स बनाकर इसमें भी पॉइंट्स लिख सकते हैं और फिर उनको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी माफ करिएगा, यूनिवर्सल। तो VERS लगेगा, मैंने एस लगाना भूल गया, पर आगे मैंने कहीं ना कहीं लगाया होगा एस। ठीक है ना, ओके। तो याद रखिएगा
VERSALITY, यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल। सबसे पहले पॉइंट का मतलब समझा देता हूं मैं आपको, क्या होता है यूनिवर्सलिटी। देखो यूनिवर्सलिटी का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वह यूनिवर्सल हैं। मतलब मान के चलिए मैं गुना में रहता हूं, मैं अपनी एक दुकान खोल लूं और अमेरिका में एक दुकान हम खोल लें, तो वहां पर मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वे सेम ही रहेंगे, वे चेंज नहीं हो जाएंगे। तो वो यूनिवर्सल है। मतलब कोई भी बिजनेस हो, कोई भी होटल हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी इंटरप्राइज हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्कूल हो, सब जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वह मान्य हैं, वह यूनिवर्सल हैं। ये एक यूनिवर्सल चीज है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप आगे समझाता हूं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड, मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो अप्लाइड हैं टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर वो अमेरिका का हो, इंडिया में कहीं से भी हो, सभी जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एप्लीकेबल हैं, अप्लाइड हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, मतलब साइज का कोई मैटर नहीं करता कि साइज छोटा है, बड़ा है, प्राइवेट है, पब्लिक है, इसका कोई मैटर नहीं करता, है ना। ये तो सभी जगह अप्लाइड है ना। तो ये मैंने कितना छोटा सा पॉइंट बताया जिसको आप इजीली अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट्स वाई हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल पता है आपको कौन है? हेनरी फ्योल ने ही प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। हेनरी फ्योल ने ही प्रिंसिपल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं। 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। तो दैट्स वाई प्रिंस हेनरी फ्योल स्ट्रेस्ड ऑन यूनिवर्सलिटी, देखो ये सही स्पेलिंग ये लिखा है ना, यूनिवर्सलिटी है ना, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो हेनरी फ्योल ने कहा है, स्ट्रेस दिया है, मतलब ज्यादा उस चीज पर जोर दिया है कि भैया मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल हैं, सभी जगह काम आते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन ट्राई टू अचीव ऑब्जेक्टिव थ्रू ग्रुप एफर्ट्स। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक स्कूल में 12 तक क्लास होती है, 1 से लेकर 12 तक, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास के जो टीचर्स हैं या 7th क्लास के टीचर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा स्कूल फेल हो रहा है, बाकी पूरे के पूरे स्कूल के बच्चे फेल हो रहे हैं, तो क्या स्कूल प्रोग्रेस कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। मान के चलो मैं एक होटल की बात करता हूं, तो यदि आप एक होटल में मटर की सब्जी मंगवाते हैं तो वो तो बड़ी अच्छी है, पर बाकी अदर कोई सब्जी मंगवाते हैं तो वो तो सब बेकार है ना। तो क्या उस कंडीशन में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक होटल, एक रेस्टोरेंट तरक्की करेगा? नहीं करेगा, है ना। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन ट्राई टू अचीव ऑब्जेक्टिव थ्रू ग्रुप एफर्ट्स। यदि होटल को तरक्की करना है तो उसको एक ऐसा शेफ रखना पड़ेगा जो सभी सब्जियां अच्छी बनाता हो, जहां पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, पहली चीज। दूसरी चीज, यही स्कूल में करना पड़ेगा आपको, सिर्फ 11th 12th के ही टीचर्स अच्छे नहीं रखने हैं, सारे क्लासेस के टीचर अच्छे रखने हैं, जिससे कि पूरा के पूरा बच्चे पास हो, पूरा का पूरा स्कूल ग्रोथ करे। समझ में आ गई बात? तो जब भी हमको ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है किसी संस्था का, तो वहां पर हमको जरूरत पड़ती है ग्रुप एफर्ट्स की। ग्रुप एफर्ट्स का मतलब होता है जब हम मिलकर काम करते हैं तब हम उस चीज को अचीव कर लेते हैं। आगे बढ़े। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय मैनेजर्स और डायरेक्टर्स। मैं आपको बता दूं, इंप्लीमेंट जो करते हैं वो मैनेजर्स और डायरेक्टर के द्वारा होता है इन एनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो मान के चलो प्रिंसिपल किसने बनाए? प्रिंसिपल्स किसने बनाए? डायरेक्टर्स ने बनाए, है ना। अब उसके नीचे मैनेजर है, तो उनका इंप्लीमेंट करने का काम है ना। हर संस्था, हर लेवल पर मेन हेड होता है, तो उनका काम होता है क्या? उनका काम क्या होता है? उसको इंप्लीमेंट करना, उसको इंप्लीमेंट करना। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। मैंने आपको ना काफी डीप में समझा दिया, आपको परेशानी नहीं होगी। जो जो मेरी बातें हैं बस उनको ध्यान से सुनते रहो, ईयरफोन लगा लो, और जो जो मैं बोल रहा हूं बस उसी को याद रखोगे, उसको ही लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो मैंने 3 पॉइंट आपको बना दिए हैं, यदि हम इन 3 पॉइंट को भी आप अच्छे से लिख देते हैं ना तो आपका काम हो जाएगा, और आप स्कूल वाला और होटल वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डायनामिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया, अब मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाता हूं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? गतिशील, फोर्सफुल, है ना। हाँ,
तेज एकदम। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं आर डायनेमिक इन नेचर, मतलब उनका नेचर कैसा है, गतिशील है, मतलब प्रोग्रेसिव है, फोर्सली है। किसका, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर। एंड फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मतलब सब समझ सकते हैं इजिली, है ना, इजिली, इजी है ना। मैनेजमेंट principles are dynamic in nature because these principles are directly related with ह्यूमन बीइंग। याद रखिएगा, ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, किससे रिलेटेड हैं, ह्यूमन बीइंग से। और आने वाले समय में मैं वीडियो करूंगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, टोटल 14 प्रिंसिपल समझाऊंगा इसी तरीके से जिस तरीके से आपको हर एक पॉइंट समझा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट में क्लियर हो गया कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से। तो ये वाला पॉइंट आप इजीली लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इस पॉइंट में, कितने आसान आसान पॉइंट लेके आया हूं। लाइक बटन पे प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर, कंसंट्रेटेड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हेनरी फ्योल ने, मैंने कुछ थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा तो मैंने ये जाना, जब उन्होंने हेनरी फ्योल ने जब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब बनाए, तो उन्होंने किस चीज का ध्यान रखा, ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बिहेवियर का। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेटेड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, कंसंट्रेशन ऑन स्टडी, पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसे ही उन्होंने किस पे कंसंट्रेट किया, ह्यूमन बिहेवियर पर, है ना। आगे बढ़े, मैनेजमेंट इज टोटली रिलेटेड विथ ह्यूमन बिहेवियर। कितनी सही बात लिखी है ना। मान के चलो यार, एक होटल है, एक होटल में मान के चलो वो गंदा पड़ा हो, तो क्या ह्यूमन बिहेवियर वहां जाने की जिद करेगा, नहीं करेगा। पर वहां पर यदि खाना सस्ता मिले, क्वालिटी अच्छी मिले और थोड़ा डेकोरेटेड मिले, क्या ह्यूमन बिहेवियर वहां जाने की जिद करेगा, बिल्कुल करेगा। क्लियर है। तो मैनेजमेंट टोटली रिलेटेड किससे है, ह्यूमन बिहेवियर से। ठीक है, आगे बढ़े। मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ पर्सन, मैनेजमेंट जो रिलेटेड है वो पर्सन से रिलेटेड है। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन बिहेवियर, है ना। तो सक्सेस जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की है वो किसके द्वारा है, एक तरीके से कहा जाए तो ह्यूमन बिहेवियर के द्वारा, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स एनहांसिंग ह्यूमन बिहेवियर। बनी बनाई बात है। आप 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यदि आप मेरे से पढ़ेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद वीडियो आएगा इसके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि भैया 14 प्रिंसिपल्स है, कवर करने में भी समय लगेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टेड टूवर्ड्स एनहांसिंग ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को बढ़ाने का काम करता है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, so that the person in organization give their best performance। क्या होता है, पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में है अपना परफॉर्मेंस अच्छा देता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो 14 प्रिंसिपल्स जो बनाए हैं ना हेनरी फ्योल ने, वो पूरा के पूरे एम्प्लॉय को लेकर रिलेटेड हैं, ह्यूमन बिहेवियर को लेकर रिलेटेड हैं। यदि इन सब चीज़ों का अपन ध्यान रखें, यदि आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक बिजनेस में अपन अच्छे से अप्लाई करें, तो जो पर्सन है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में है, वो अच्छे से अपना काम करेगा, अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देगा। क्लियर है। तो हमको किस चीज पे फोकस करना है, ह्यूमन बिहेवियर पर। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिलेटिव प्रिंसिपल्स। रिलेटिव प्रिंसिपल्स क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव, मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वे रिलेटिव हैं, एक दूसरे से रिलेशन में है। 14 प्रिंसिपल मतलब एक दूसरे से उनका लिंकेज है ना, लिंक है, नॉट एब्सोल्यूट, है ना। देखो इसका मतलब सिंपल सा ये है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखो, these principles are implemented according to the needs of the organization। मान के चलो यार 14 प्रिंसिपल हैं, ठीक है, 14 प्रिंसिपल हैं। एक दुकान में कुछ प्रिंसिपल की तो जरूरत है ही नहीं, पर शुरू के 4 प्रिंसिपल्स की जरूरत है, तो उस दुकान में वो उस 4 प्रिंसिपल्स को ही लगाना पड़ेगा ना। मान के चलो यार यूनिटी ऑफ कमांड है ही नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड है ही नहीं, डिसिप्लिन है ही नहीं, तो इन्हीं की जरूरत पड़ेगी ना। तो पूरे 14 प्रिंसिपल्स लगाने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब पूरे 14 रूल लगाने की जरूरत नहीं है अपने बिजनेस में। जो जिस चीज की जरूरत है वही करोगे ना। तो दीज प्रिंसिपल्स आर इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसी जरूरत वैसा काम, वैसा प्रिंसिपल लगाएंगे। इट इज नॉट कंपल्सरी टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रिंसिपल्स लगाओगे आप, है ना। जिसकी जरूरत होगी, जैसे यूनिटी ऑफ एक्शन हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, डिसिप्लिन हो गया, है ना, ऑर्डर्स हो गया, स्केलर चेन हो गया, ये सब प्रिंसिपल्स बता रहा हूं मैनेजमेंट के।
अगर आप इनको फॉलो करते हैं ना तो आप कोई भी बिजनेस अच्छा चला सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात, है ना? आगे बढ़े दोस्तों, हमने 4 पॉइंट कवर कर लिए और ये हमारा 5th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इक्वल इंपॉर्टेंस। इक्वल इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है? ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस। मतलब जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, मतलब जितने भी प्रिंसिपल्स, जितने भी रूल्स हैं मैनेजमेंट के, वे सभी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना? सभी बराबर हैं, है ना? दिस इज ट्रू डेट सम प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ देखो, 14 के 14 प्रिंसिपल एकदम बराबर हैं, पर यार मान के चलो मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, अब मेरे को कुछ प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, समझ रहे हो? देखो मान के चलो आपके पास 14 टॉफियां हैं, ठीक है ना? अब उसमें से कुछ 3-4 टॉफियां ऐसी होंगी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होंगी, तो वही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी ना। वैसे ही प्रिंसिपल्स में एक बार फिर से पढ़ें, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस। दिस इज ट्रू डेट सम प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना? और बढ़ते हैं आगे। while other principle may be important for other organization, और जो अदर प्रिंसिपल्स हैं वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि 14 के 14 ही लगाएंगे, कुछ लगेंगे भाई, जिसकी जरूरत होगी वो प्रिंसिपल्स लगेंगे, वो रूल्स लगेंगे जिन रूल्स की कमी हो रही होगी, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। यार इसकी ये यूनिटी ऑफ कमांड की वजह से या यूनिटी ऑफ एक्शन की वजह से यार सही नहीं हो पा रही चीजें, है ना? ऐसे इस तरीके से। बट दीज प्रिंसिपल आर हैविंग सम इंपॉर्टेंस इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। पर ये जितने भी प्रिंसिपल हैं, ये 14 जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं हर बिजनेस के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर मैनेजमेंट के लिए, हर स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, बिजनेस, एंटरप्राइज, सबके लिए। तो इट्स ऑल अबाउट द वीडियो। ये आज का हमारा वीडियो था। अब देखो मैंने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की थोड़ी सी प्लानिंग तैयारी कर ली है ना? तो ये हमारा पूरा का पूरा वीडियो था। शुरू के वीडियो में मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता चुका हूँ, अपना मैं नंबर ही बता चुका हूँ 8269465843, और इट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।